भारत की भूमि रहस्यों से भरी है। यहाँ हर मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि किसी न किसी चमत्कार, तपस्या और विश्वास की जीवित कहानी है। और ऐसी ही एक कहानी छुपी है बुंदेलखंड की धरती पर बसे झांसी शहर में, जहां हनुमान जी को योद्धा नहीं, सखी के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस मंदिर की ओर जिसे लोग सखी के हनुमान जी का मंदिर कहते हैं। कहानी हमें ले जाती है करीब 500 वर्ष पीछे। उस समय झांसी और उसके आसपास का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ बहुत कम आबादी थी और दूर दूर तक सिर्फ साधुओं, तपस्वियों और वनवासियों का निवास था। इन्हीं जंगलों के बीच एक महान संत रहा करते थे, जिन्हें लोग सखी बाबा के नाम से जानते थे। सखी बाबा अत्यंत साधारण जीवन जीते थे, न कोई वैभव, न कोई शिष्य परंपरा। दिन रात बस एक ही साधना, राम नाम और हनुमान भक्ति। कहते हैं सखी बाबा रोज रात गहरी साधना में लीन हो जाते थे। एक रात जब पूरा जंगल मौन था, तभी उन्हें एक ऐसा स्वप्न आया जिसने इतिहास बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने देखा एक दिव्य तेज से भरा स्वरूप उनके सामने खड़ा है, पर वह स्वरूप वानर नहीं था, न ही वैसा जैसा हनुमान जी को हम सामान्य रूप से देखते हैं। वह स्वरूप स्त्री के समान कोमल, पर भीतर से असीम शक्ति से भरा हुआ था। आंखों में करुणा, मुख पर स्नेह और देह से निकलती दिव्यता। स्वरूप ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मैं वही हूं जिसे संसार हनुमान कहता है, पर आज मैं तुम्हारे सामने सखी के रूप में आया हूं। सखी बाबा घबरा गए। उन्होंने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। तभी वह दिव्य स्वरूप बोला, जहां तुम तपस्या करते हो वहीं मेरी प्रतिमा स्थापित करो। लोग मुझे अलग रूप में जानेंगे, पर मैं वहीं रहूंगा, राम का सेवक, भक्तों का रक्षक। सखी बाबा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। स्वप्न टूट गया, पर मन में वह दृश्य अमिट रूप से बस गया। अगली सुबह सखी बाबा उसी स्थान पर पहुंचे जहां आज मंदिर स्थित है। कहा जाता है जैसे ही उन्होंने भूमि खोदनी शुरू की, वैसे ही धरती से स्वयं प्रकट हुई एक अद्भुत प्रतिमा हनुमान जी की थी, पर उनका स्वरूप साधारण नहीं था। चेहरे पर स्त्री सुलभ भाव, नेत्रों में वात्सल्य और शरीर पर शक्ति का तेज। सखी बाबा समझ गए, ये वही स्वरूप है जो उन्हें स्वप्न में दिखा था। यहीं से शुरू हुई सखी के हनुमान जी मंदिर की स्थापना। धीरे धीरे यह स्थान लोगों में प्रसिद्ध होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और जिसने भी सच्चे मन से यहाँ माथा टेका, वह खाली हाथ नहीं लौटा। पर असली मान्यता अभी सामने आनी बाकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सखी हनुमान जी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लोगों ने अनुभव किया कि यह मंदिर केवल संकटों से रक्षा का स्थान नहीं, बल्कि ममता और करुणा का केंद्र है। एक अनोखी बात धीरे धीरे सामने आई। जो दंपत्ति वर्षों से संतान सुख से वंचित थे, वे यहाँ आकर जब सखी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते, तो कुछ समय बाद उनके जीवन में खुशखबरी आती। लोगों ने कहना शुरू किया, यहाँ हनुमान जी माँ की तरह सुनते हैं। शायद इसी कारण यह मंदिर संतान प्राप्ति की विशेष मान्यता के लिए प्रसिद्ध हो गया। कई महिलाएं यहाँ लाल चुनरी चढ़ाने लगी। कई दंपत्ति 5 मंगलवार का व्रत रखने लगे, और जब मनोकामना पूरी होती तो भक्त मंदिर में घंटी बांधकर आभार प्रकट करते। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ अपनी पीड़ा कहता है, सखी हनुमान जी उसे सखी की तरह सुनते हैं। यहाँ हनुमान जी डराने वाले देव नहीं, बल्कि दिलासा देने वाले साथी हैं। मंगलवार और शनिवार को मंदिर में विशेष भीड़ उमड़ती है। भजन कीर्तन की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। लोग बताते हैं कि कई बार भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ फेर रही हो। आज भी यह मंदिर अपनी मूल साधारणता में खड़ा है। न कोई दिखावा, न कोई आडंबर, बस एक सच्ची आस्था जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सखी हनुमान मंदिर हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल शक्ति का प्रतीक नहीं होता, वह करुणा और स्नेह का भी रूप है। जहां संसार हनुमान जी को वीर, बलवान और योद्धा के रूप में जानता है, वहीं झांसी का यह मंदिर उन्हें मां, सखी और रक्षक के रूप में पूजता है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है।
अगर कभी जीवन में मन भारी हो, आशा टूटती हुई लगे, तो झांसी के इस मंदिर में आकर देखना, शायद सखी हनुमान जी आज भी किसी की पुकार सुनने को तैयार बैठे हों। अगर आपको सखी के हनुमान जी की यह अनोखी कथा पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर यही मत छोड़िए। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल शक्ति नहीं, बल्कि करुणा, ममता और स्नेह का भी स्वरूप होते हैं। और झांसी का यह सखी हनुमान मंदिर उसी भाव का जीवित प्रमाण है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है, तो विश्वास रखिए, कभी कभी सखी बनकर सुनने वाला देव वीर बनकर रक्षा करने वाले देव से भी बड़ा चमत्कार कर देता है। अगर आप ऐसी ही भारत के रहस्यमयी मंदिरों, अलौकिक कथाओं और सनातन धर्म की सच्ची कहानियों को सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें ताकि यह कथा और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपने कभी सखी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए हैं? इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आस्था की कहानियां जितनी बांटी जाती हैं, उतनी ही जीवित रहती हैं।